पहला क्वेश्चन है इसमें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताए कि नीचे दी गई प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी कि इसमें बतलाना है इसमें जो प्रमेय संख्या दिया हुआ है शांत होगा या अशांत। पहले हम समझेंगे शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। शांत और अशांत इसको हम भाग करके चेक कर सकते हैं या हर को देखकर बतला सकते हैं। तो पहले भाग की तरह समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 9/8। अब हमको बतलाना है 9/8 जो प्रमेय संख्या है ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो इस 8 से हम 9 में भाग कर देंगे, 8 से 9 में भाग करेंगे तो 8 है कम 8, इसमें बचेगा 1, यानी कि भाग बन चुका है। हमको दशमलव में इसको काटना है, यहाँ पर दशमलव देंगे उतारेंगे 0। 8 है कम 8, 10 में से घटाएंगे 8 तो 2 बचेगा, दशमलव है फिर उतारेंगे 0, 20 बन जाएगा। 8 दूनी 16, इसमें बचेगा 4, दशमलव है उतरेगा 0, 8 पंचे 40 हो जाएगा। यानी कि 9/8 जो है पूरा पूरा कट जाएगा 1.125 मरते में। समझ में आया कि नहीं? ये पूरा पूरा कट गया, इसलिए क्या है शांत है। ये जो प्रमेय संख्या है ना शांत प्रमेय संख्या होगा। 10/3 शांत है या अशांत, इसको हमको चेक करना है। तो 3 से भाग करेंगे 10 में तो 3 तिहाई 9, 10 में से घटेगा 9 तो 1 बचेगा, दशमलव देंगे उतारेंगे 0, फिर 10 बन जाएगा। 3 तिहाई 9, फिर इसमें 1 बचेगा, दशमलव दिया हुआ उतरेगा 0, फिर 3 तिहाई 9, 10 में से घटेगा 9 तो 1 बचेगा, दशमलव है उतरेगा 0, फिर 3 तिहाई 9, 10 बन जाएगा, फिर 3 मरतबा भाग जाएगा। यानी कि इस तरह क्या होगा 3 इसमें आते रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें जो है पूरा पूरा नहीं कटने वाला है, 3 इसमें लगातार आने लगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटा। इसमें भाग क्या पूरा पूरा कट गया, इसलिए क्या हो जाएगा शांत प्रमेय हो जाएगा। यानी कि 9/8 जो है क्या हो जाएगा शांत प्रमेय संख्या होगा। और 10/3 पूरा पूरा नहीं कटा है, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत प्रमेय संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं? दोनों प्रमेय संख्या है, 10/3 भी क्या है परिमेय है और 9/8 भी क्या है परिमेय है। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन 9/8 जो है शांत प्रमेय संख्या होगा, 10/3 क्या होगा अशांत प्रमेय संख्या होगा। जो पूरा पूरा न कटेगा, संख्या का पुनरावृत्ति होने लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे अशांत बोलेंगे। तो इतना सब समझ में आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताए। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसको हमको भाग नहीं करना है, बिना भाग किए हुए बतलाना है शांत होगा कि अशांत होगा। तो यहां तो समझ में आ गया। अब देखिए हम बिना भाग किए हुए कैसे बतलाएंगे कि कोई भी प्रमेय संख्या शांत है या अशांत। सबसे पहले वो प्रमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि छोटा सा रूप में लिख देना है। यानी कहने का मतलब कटने वाला है तो सब काट के लिख देंगे, और नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कट गया तब उसका हम हर को चेक करेंगे, और हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों साथ में भी हो तो क्या होगा शांत होगा। लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा भाज्य संख्या आता है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जैसे इसको चेक करेंगे तो इसका हर में क्या आ गया 3 आ गया, 3 आ गया तो क्या हो गया अशांत होगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8, इसको हम चेक करेंगे शांत है या अशांत। क्वेश्चन है पहला 17/8 है, ये दोनों सरलतम रूप में लिखा हुआ है क्योंकि 17 और 8 किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो इसको हम हर के चेक करेंगे, हर कितना है इसका 8 है, तो 8 के गुणनखंड कर देंगे। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 4 मरतबे में कटेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 मरतबे में कटेगा। यानी कि 8 के गुणनखंड में सिर्फ 2 आने वाला है। 17/8 जो है 8 हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2, सिर्फ इसमें क्या है 2 है, इसलिए क्या होगा शांत होगा। 17/8 जो प्रमेय संख्या है क्या होगा शांत प्रमेय संख्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं? 2 नंबर क्वेश्चन इसमें 3/8 लिख लेंगे बराबर 3 और 8, ये भी क्या है इसमें सरलतम रूप में लिखा हुआ है, यानी कि छोटा सा रूप में लिखा हुआ है, दोनों नहीं कटने वाला है। इसको लिखेंगे 3/8 और 8 के गुणनखंड करेंगे, 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा, 2 आएगा 3 बार, 2 के अलावा इसमें कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसके बाद देखो 3 नंबर क्वेश्चन है
3 नंबर क्वेश्चन 29/343, 29/343। अब 29 और 343 जो है ना किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं? हम 343 को गुणनखंड कर लेंगे और 343 में हम भाग करेंगे, इसमें 7 से जाएगा भाग, 7 चौक 28, 34 में से घटेगा 28 तो 6 बचेगा, उतरेगा 3, 63 हो जाएगा, 7 9 63। फिर देंगे 7 से भाग तो 7 मात्रा में कट जाएगा, यानी कि 343 के गुणनखंड में सिर्फ 7 आने वाला है। तो इसको हम लिखेंगे 29/7 गुना में 7 गुना में 7। अब देखिए इसका हर में क्या आ गया? 7 आ गया, तो 7 है तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। सिर्फ 2 होगा या 5 तब क्या होगा? शांत होगा। 2 और 5 दोनों साथ में है फिर भी क्या होगा? शांत होगा। लेकिन 2 और 5 को छोड़कर तो कोई दूसरा भाज्य संख्या आता है तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अशांत, यानी कि 29/343 क्या होगा? अशांत प्रमेय संख्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं? और मान लीजिए इसके बीच में 2 आ गया फिर भी क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि 7 है इसमें। सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा तब क्या होगा? शांत होगा। या सिर्फ 2 और 5 दोनों साथ में हो, अगर 2 और 5 के साथ में दूसरा कोई अभाज्य संख्या आता है फिर क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो तीनों समझ में आ गया? इसको लिखो तो पहला हो गया शांत, दूसरा भी क्या हो गया? शांत, और तीसरा इसमें हो गया अशांत। अब देखो चौथा क्वेश्चन है इसमें 13/125, 13/125। अब देखो 13/125 जो है, 13/125 जो है क्या? सरलतम रूप में लिखा हुआ है, यानी कि 13 और 125 किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो 125 का हम गुणनखंड कर लेंगे, तो इसके गुणनखंड में 5 आएगा 3 बार, 5 × 25, 25 × 125। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लेंगे 13/5 गुना में 5 गुना में 5, यानी इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यानी चौथा जो प्रमेय संख्या है क्या होगा? शांत होगा। इसके बाद देखिए पंचमा जो है 27/8 है। देखो 27/8 जो है ना सरलतम रूप में लिखा हुआ है, यानी कि दोनों नहीं कटने वाला है। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 27 और 27 लिख लेंगे, और हम 8 के गुणनखंड करते हैं तो इसमें क्या आने वाला है? 2 आएगा 3 बार, इसमें सिर्फ 2 है इसलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें 7/80 है, 7/80। 7 और 80 जो है ना इसमें सरलतम रूप में लिखा हुआ है, यानी किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो 80 का हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 7 के साथ लिखेंगे, बटा में है 80। 80 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें आएगा 2, फिर गुना में 2, फिर गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 × 5 80, यानी कि इससे गुणनखंड में 2 आएगा 4 बार और 5 आएगा 1 बार। बात समझ में आया कि नहीं? इससे गुणनखंड में क्या है? 2 और 5 है, तो 2 और 5 है इसलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन इसमें है 64/455, 64 में है 455। तो हम 455 के गुणनखंड कर देंगे। अगर 455 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 5 4 9 5 14, यानी कि 3 से भी नहीं कटने वाला है। इसमें 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, 5 1 5। अब 7 से भाग करेंगे 13 7 91, यानी कि इसे गुणनखंड में आने वाला है 5 गुना में 7 गुना में 13, 5 7 13, 5 है इसके साथ में क्या है? 7 और 13 है, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे अशांत, क्या हो जाएगा? अशांत प्रमेय संख्या होगा। 64/455 जो है क्या हो जाएगा? अशांत प्रमेय संख्या। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन इसमें है 6/15, 6/15। अब देखिए 6/15 जो है ना सरलतम रूप में नहीं लिखा हुआ है, 6/15 जो है, और इसको हम चेक करेंगे, सिर्फ हर को चेक करते हैं, और हम सरलतम रूप इसको नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको हम हर के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 बट्टा में जाएगा 3 गुना में 5,
इसका साथ में 3 आ गया, इस 3 को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सरलतम रूप में लिखा हुआ नहीं है। 3 से 6 कटने वाला है, इस 3 से हम 6 काट देंगे तब क्या बचेगा इसमें? 2/5। इसका हर में सिर्फ क्या है? 5 है, तब क्या होगा? शांत हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि कोई भी परिमेय संख्या रहेगा तो हम क्या करेंगे? पहले सरलता रूप में लिख लेंगे। इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी इसे काटना पड़ेगा 2/5। अब इसको हम चेक करेंगे, इसके हर में क्या है? सिर्फ 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यानी कि 6/15 क्या हो जाएगा? शांत परिमेय संख्या। इसको हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो सरलतम रूप में लिख कर तब हम चेक करेंगे इसको। इसमें 8 तक समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर 12 तक समझाते हैं। इसको नोट कीजिए तो पहले। इसके बाद इसमें 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें 35/50 समझ में आया कि नहीं? इसको हम पहले सरलतम रूप में लिखेंगे, इसको काट देंगे। 5 से काटने वाला है, 5 7 35, 5 के 50। इसको लिखेंगे बराबर 7/10। तो 7/10 गुणनखंड में होगा 2 और 5, 2 और 5। समझ में आया कि नहीं? 2 और 5 होगा, इसमें 2 और 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे शांत, यानी कि 35/50 क्या होगा? शांत परिमेय संख्या होगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है 129 में, यानी कि क्या है? सरलता रूप में लिखा हुआ है, इसमें कोई नहीं कटने वाला है। तो गुणनखंड में दिया 2 है और 5 है। 2 5 बार है, 5 7 बार है, और इसमें 7 भी है, 7 इसमें 5 बार है। अगर 2 और 5 होता तो क्या होता? शांत होता, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया? 7 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत। ये जो होगा अशांत परिमेय संख्या होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 के घात 2, फिर गुना में है 7 और बटा में 5 के घात 4। 5 के घात 4 है, यानी कि इसका मतलब है कि 5 इसमें 4 बार होगा। समझ में आया कि नहीं? और ये सरलतम रूप में लिखा हुआ भी है। तो इसमें क्या? सिर्फ 5 है, इसका हर में क्या है? सिर्फ 5, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत परिमेय संख्या होगा। इसके बाद इसमें 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर इसमें 29/243। देखो 29/243 जो है ना, सरलतम रूप में लिखा हुआ है, यानी कि 29/243 किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो 243 का हम गुणनखंड कर लेंगे। अगर 243 का हम गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 4 2 6 3 9, 3 से भाग देंगे। 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से भाग जाएगा। 27 मरते में 3 से जाएगा भाग, 9 मरते फिर 3 से 3 मरते में, यानी कि इसको लिख लेंगे बराबर 29/3 इसमें आ गया 5 बार, लिख लेंगे 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। 243 से गुणनखंड में क्या रहा है? 3 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। देखो इसमें पहला के 12 क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? इसको नोट कीजिए, तो फिर इसका दूसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखें। यानी क्वेश्चन है इसमें, परिमेय संख्या इसमें दिया हुआ है, इस परिमेय संख्या में जो शांत है ना, उसका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी उसको भाग करके आंसर लिखना है, कितना मर्त में कट जाएगा। और जो अशांत है उसको कुछ नहीं करना, उसको हमको छोड़ देना है। तो जो पहला क्वेश्चन बतला है ना 12 को, वही 12 क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन बतलाना था कौन शांत है और कौन अशांत है। तो शांत अशांत समझ में आ गया था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अगर जो शांत होगा ना, उसको हमको दशमलव प्रसार लिखना है और अशांत को छोड़ देना है। देखिए तो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या था? अशांत है। पहला में बतलाया है कि तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अशांत होगा। इसके बाद इसमें 7 नंबर क्वेश्चन भी क्या होगा? अशांत होगा। और 10 नंबर अशांत है और 12 नंबर अशांत है। तो 3 7 10 और 12 इसको हमको नहीं लिखना है आंसर में, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिख लेंगे हॉल।
इसको हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या है सब अशांत है, हमको सिर्फ शांत वाला का लिखना है। तो शांत हो जाएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी शांत होगा, चौथा क्वेश्चन भी शांत है, पंचवा भी शांत है, छठा क्वेश्चन भी शांत होगा, आठवां क्वेश्चन शांत है, नौवां क्वेश्चन शांत होगा और 11वां नंबर क्वेश्चन शांत है। शांत कैसे है और अशांत कैसे है, तो पहला क्वेश्चन इसको हम बतला दिए हैं। अब देखिए पहला तो शांत है, तो इसको हमको दशमलव प्रसार लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 17/8, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम इस 8 से 17 में भाग कर देंगे, 8 से 17 में भाग कर देंगे। तो 8 दूनी 16, इसमें बचेगा 1, दशमलव देंगे उतारेंगे 0, 10 बन जाएगा, 8 है कम 8, इसमें बचेगा 2, दशमलव है उतरेगा 0, फिर 2 मरतबा जाएगा भाग 16, अब बचेगा 4, दशमलव है उतरेगा 0, 8 पंचा 40, यानी कि इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125, 2.125। पहला कैंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें फिर 3/8, यह भी शांत है। इस 8 से हम 3 में भाग कर देंगे, 8 से 3 में भाग कर देंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर उतारेंगे 0, 8 3 24, इसमें बचेगा 6, दशमलव दिए हुए उतार देंगे 0, 60 बन जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, अब इसमें बचेगा 4, दशमलव है उतरेगा 0, 40, 8 पंच 40, यानी कट जाएगा पूरा पूरा, तो कट जाएगा 0.375 बढ़ते हैं, यहाँ पे 0.375, तो जाएगा दूसरा के आंसर। अब देखिए तीसरा का नहीं लिखना है क्योंकि तीसरा क्या है अशांत है, चौथा है शांत। तो चौथा क्वेश्चन है इसमें 13/125, 13/125, यानी कि 125 से हम भाग कर देंगे 13 में। बात समझ में आया कि नहीं? इसको ऐसा भी हम भाग कर सकते हो, 13/125 लिखा हुआ है, इसे लिखेंगे 13 देखो 125 गुणनखंड में 5 आएगा 3 बार, 5 गुना में 5 गुना में 5, इसमें 5 जो है 3 बार है और 3 बार 2 भी आ जाता है तो इसको हम भाग आसानी से कर पाते हैं। इसमें 3 बार 2 से गुना कर देंगे, गुना कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर बट्टा गुना कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2। बात समझ में आया कि नहीं? इसको हम इसलिए गुना किए हैं जैसे मैं समझो, अगर मान लो कि लिखा हुआ है 3/10, नीचे में 10 है तो एक पर क्या जीरो है, इसमें एगो जीरो, तो एक अंक पहले दशमलव चलाता है, यानी कि इसका यानी कट जाएगा 0.3 मरते में। और मान लीजिए लिखा हुआ 7/100 है कि नहीं, तो एक पर 2 जीरो है तो 2 अंक पहले दशमलव चलाएगा, इसमें 7.0.0 इस तरह आता है, तो इसमें भी क्या सिर्फ 0 चलाएगा। तो अब इसको हम गुना कर देंगे, ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे, नीचे से नीचे में गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से गुना करेंगे 13 में, 13 8 104, 13 8 104, फिर नीचे में देखिए 3 गो 5 है और 3 गो 2, तो 5 दूनी 10 होगा, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा 3 बार, यानी कि 10 गुना में 10 गुना में 10, ये हो जाएगा 1000। बात समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इसको हम गुना किए हैं ताकि नीचे में क्या हो गया 1000 आ गया। देखो तो नीचे में एक पर क्या गो जीरो है, 3 गो जीरो है, एक पर क्या गो जीरो है 3 गो, तो 3 अंक पहले दशमलव इसमें चला आएगा, तो 401 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.104, इतना मरते पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसको हम भाग करेंगे 125 से 13 में तो 0.104 मरते में कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसको भाग करने पे कट जाएगा 0.104 मरते में, इसीलिए इसे हम गुना कर दिए। 27/8, इसको हम भाग भी कर सकते हैं या इसमें गुना करके भी हम नीचे में 0 ला सकते हैं, या इसको आसान है तो इसको हम भाग भी कर सकते हैं। तो 8 से भाग कर देंगे 27 में, तो 8 3 24, इसमें बचेगा 3, फिर दशमलव देंगे उतारेंगे 0, 30 बन जाएगा, 8 3 24, इसमें बचेगा 6, दशमलव उतारेगा 0,
8 सत्ते 56, 4 0, 8 पंचे 40, यानी पूरा पूरा कट जाएगा है 3.375 मरतबे में। तो पंचमा के आंसर इसमें जाएगा 3.375। इसके बाद देखो, इसके बाद छठा क्वेश्चन इसमें 7/80, 7/80, 80 से हम भाग कर देंगे 7 में। या देखिए 80 के गुणनखंड में क्या आने वाला है, 2 से 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, इस दोनों के जोड़ा पूरा हमें 2 और 5, इसमें 3 को 2 है तो 3 को 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 125 से इसमें हम गुना कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? 125 से अगर हम गुना करेंगे 80 में तो क्या हो जाएगा, 5 होगा इसमें, फिर गुना में 5 होगा, फिर गुना में 5, तो ये 10 हो जाएगा, फिर 10, फिर 10, फिर 10, यानी 4 को 10 होगा। तो 4 को 10 का हम गुना करेंगे तो हो जाएगा इसमें 10,000 हो जाएगा। 10 यानी कि 1 पर 4 को 0 या 10 पर 3 को 0, तो इसको जाएगा बट्टा में 10,000। इतना समझ में आया कि नहीं? 80 में गुना कैसे कर दे 125 से, तो कितना हो जाएगा 10,000। अब 125 से 7 में गुना कर देंगे तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 12 7 84, अब 84 3 87 हो जाएगा, यानी कि 875 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में 4 को 0 है कि नहीं, तो 4 अंक के पहले दशमलव चलाएगा, 5 7 8, 3 अंक हो गया। इसके बाद चौथा अंक इसमें नहीं है तो अपना से हम 0 इसमें लगाएंगे, 4 अंक पूरी गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा छठा का जो आंसर होगा 0.0875, इतना मरतबे में कट जाएगा। अगर हम भाग करेंगे 80 से हम भाग करते हैं 7 में तो क्या मरतबे में कटेगा, 0.0875 मरतबे में कट जाएगा। देखिए छठा के बाद 7वां क्वेश्चन नहीं होगा, 8वां क्वेश्चन शांत है, तो इसको हम भाग करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन 6/15, इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5 हो जाएगा। अब इस 5 से हम भाग कर देंगे किसमें, 2 में, या इसमें 2 से गुना कर दो तो 4/10 हो जाएगा। इसमें 1 और 0 है तो 1 अंक पहले दशमलव चलाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो जाएगा 8वां के आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? या देखो हम 15 से अगर 6 में भाग करेंगे ना फिर भी क्या होगा, 0.4 मरतबे में कट जाएगा। या 5 से 2 में भाग करेंगे ना फिर भी क्या होगा, 0.4 मरतबे में कट जाएगा। या 10 से भाग करेंगे 4 में तो फिर भी क्या होगा, 0.4 मरतबे में कट जाएगा। तो इसको हम भाग भी कर सकते हैं या ऐसे भी गुना करके इसको हम हल कर सकते हैं। तो 8 तक समझ में आ गया। इसके बाद इसमें बच गया 9 नंबर और 11 नंबर, तो इसको नोट कीजिए 8 तक, इसको 9 और 11 बतलाते हैं, तो इसको नोट कीजिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन इसमें 35/50, 5 सत्ते 35, 5 दाही के 50, 7/10 आ गया। एक पर इसमें 1 और 0 है तो 1 अंक के पहले दशमलव चलाएगा, 7 दशमलव यहाँ पर चलाएगा, यानी कि इसका आंसर 0.7 हो जाएगा। और हम 50 से भाग करते हैं 35 में तो क्या मरतबे में कट जाएगा, 0.7 मरतबे में कट जाएगा। तो 9 समझ में आ गया। 10 नंबर हल नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, अशांत है, अशांत को हमको छोड़ देना। इसमें अशांत है 3 नंबर, इसको दशमलव प्रसाद नहीं लिखना है। फिर इसमें अशांत है 7 नंबर, इसको भी दशमलव प्रसाद नहीं लिखना है। इसके बाद फिर इसमें अशांत हो गया 10 नंबर, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि क्या अशांत है। और 12 नंबर भी क्या है, अशांत, इसको भी छोड़ देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें 2 के घात 2 गुना में 7 फिर बट्टा में 5 के घात 4। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 2 के घात 2 यानी 4, 4 से गुना करो 7 में, 7 चौक 28, फिर बट्टा में देखो 5 के घात इसमें कितना है, 4 है, यानी कि 5 के घात 4 इसमें है तो 5 के 4 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 625। 5 के घात 4 इसका मतलब क्या होगा, 5 के 4 बार गुना करना पड़ेगा। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, यानी इसे गुना करना पड़ेगा 625। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लिया 625।
तो 625 से हम भाग कर देंगे 28 में। तो 625 से हम भाग करेंगे 28 में तो क्या मरतबे में कट जाएगा। इसमें सिर्फ 5 5 है, 5 इसमें क्या बार 4 बार, 4 बार 2 कभी लिखेंगे तो 5 दूनी 10 10 10 10 यानी 4 को 10 इसमें हो जाएगा। 4 को 10 के मतलब क्या गुना करने पे 10,000 हो जाएगा। 10 पर 3 को 0 या 1 पर 4 को 0। तो इसमें हम गुना कर देंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 से। 16 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 16 से इसलिए गुना किया है ताकि कितना बन जाएगा, इस दोनों गुना करने पर सिर्फ 0 0 चला आएगा, 10,000 बन जाएगा। तो आप लिख लेंगे बराबर 16 से हम 28 गुना कर देंगे तो 16 8 128, 128 का 8 हासिल 12 होगा। 16 दूनी 32, 32 में जोड़ देंगे 12 तो हो जाएगा 44 यानी हो जाएगा 448। और 625 गुना करेंगे 16 से तो हो जाएगा 10,000 यानी कि एक पर हो जाएगा 4 को 0। तो नीचे में 4 को 0 है तो 4 अंक के पहले दशमलव जाएगा, तो ऊपर में 3 ही अंक है तो प्लस तीनों का लिख लेंगे 8 4 4 3 अंक हो गया। एक अंक कम है तो एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, 4 अंक हो गया। अब यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.0448, 0.0448। समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इसमें समझ में आ गया। अगर दोनों क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। इसको नोट कीजिए तो पहले